द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत जिंग मुहुआन से होती है, जो पैलेस में रश होने का फायदा उठाते हुए हाइतेंग के पास आता है। तभी हाइतेंग इससे कहती है कि तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है, अगर मेरे मास्टर को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर मुहुआन मक्कारी से कहता है कि इसने ही तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, अगर आज तुम जिंदा हो तो ये सिर्फ मेरी वजह से है। तभी हाइतेंग रोते हुए अपने माजी को याद करती है, जहाँ जिनयांग इसको पॉइजन मास्टर के पास लेकर आई थी और चैमलियन की नस्ल से होने की वजह से पॉइजन मास्टर ने इसको अपने पास रख लिया था, मगर अब जब वो इनके काम की नहीं तो वो इसको मार देना चाहते हैं। तभी हाइतेंग मुहुआन से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर मुहुआन कहता है कि अभी तुम्हें रिकवर होने की जरूरत है, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। नेक्स्ट सीन में ल्यूजुन को दिखाया जाता है, जो काइपा के पास आता है तो काइपा इसी सैचेट में वुल्फ ग्रास को छिड़क रही होती है और ल्यूजुन के आने पर वो सैचेट छुपा देती है। तभी ल्यूजुन कहता है कि वुल्फ किंग ने आपको माउंटेन पर डेट के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर काइपा शैतानी हंसी हंसते हुए सोचती है कि इसी डेट पर मैं कुई मुलांग को ये सैचेट दूंगी और तभी वो ल्यूजुन से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कुई मुलांग के साथ डेट पर जाने के लिए। इस बात को सुनकर ल्यूजुन और होंगज्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और काइपा को वुल्फ किंग के पास लेकर चले जाते हैं। वुल्फ किंग और प्रिंसेस को देखकर होंगज्यू पास खड़े ल्यूजुन से कहती है कि वुल्फ किंग प्रिंसेस से कितनी मोहब्बत करते हैं, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करे। जिस पर ल्यूजुन कहता है कि करेगा, तो होंगज्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वुल्फ किंग और काइपा को दिखाया जाता है, जो बीच सिटी का रात का मंजर इसी पहाड़ी पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। काइपा को ये मंजर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वुल्फ किंग उसको खुश देखकर कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कहीं भी जाना हो या तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बताना, सिर्फ दाजिया वापस जाने के अलावा। और साथ ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर तुम मुझे एक मौका तो दे सकती हो। जिस पर काइपा कोई जवाब नहीं देती। तभी वुल्फ किंग गिफ्ट के बारे में पूछता है। तभी काइपा वुल्फ ग्रास वाला सैचेट इसके सामने करती है, जिसको सूंघकर वुल्फ किंग इसके काबू में आ जाता है। तो काइपा इसको अपने इशारों पर नचवाती है और तभी कहती है कि मुझे दाजिया वापस छोड़ आओगे 3 महीनों से पहले। जिस पर वुल्फ किंग बेबस होकर इनकार करता है। तभी काइपा गुस्से से कहती है कि तुम जो मर्जी भी कर लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। दूसरी तरफ होंगज्यू को दिखाया जाता है, जो ल्यूजुन से कहती है कि मैं काफी अरसे से चाह रही थी कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकें कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मगर अब काफी देर सोचने के बाद मुझे लगता है कि शायद आपके दिल में कोई और है या आप किसी और को पसंद करते हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है कि प्रिंसेस ने कहा था कि मोहब्बत में इंसान को मजबूत होना चाहिए, मगर इसके साथ ये भी कहा था कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती, अगर आप वाकई किसी और को पसंद करते हैं। इसके बाद मजीद होंगज्यू कुछ कहने ही लगती है तो ल्यूजुन फौरन उसको टोकते हुए कहता है कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता और तभी होंगज्यू से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। नेक्स्ट सीन में लीजियोंग को दिखाया जाता है, जो अपने सीक्रेट चैम्बर में बैठकर काइपा के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी ल्यूजुन वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जिस पर वुल्फ किंग गुस्से से कहता है कि मुझे काइपा से बात करनी होगी और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है, जो मुसलसल लीजियोंग के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी लीजियोंग भी वहां आ जाता है। इसको देखकर काइपा कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी लीजियोंग काइपा का हाथ पकड़ता है और इसको अपनी तरफ करते हुए कहता है कि चाहे आप मुझसे बात करें या ना करें, आप मुझे माफ करें या ना करें, मगर आज मुझे हर हाल में कोशिश करनी होगी। और साथ ही कहता है कि मैं आपको पैलेस से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं और आप हूँ और हमारे अलावा कोई भी ना हो। तभी काइपा कहती है कि मगर रात कुई मुलांग मुझे डेट पर लेकर गया था। इस बात को सुनकर लीजियोंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसको दुखी देखकर काइपा को इस पर रहम आ जाता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, अगर जगह तब्दील हो तो। जिस पर लीजियोंग की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ये सब बातें मुहुआन का मुलाजिम सुन रहा होता है और वो ये बात जिनयांग तक पहुंचा देता है, जिस पर जिनयांग मक्कारी से मुस्कुराती है। दूसरी तरफ लीजियोंग और प्रिंसेस जंगल में आते हैं। तभी काइपा लीजियोंग से कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना। जिस पर लीजियोंग कहता है कि कहने को इतना कुछ है, मगर समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरुआत करूं। तभी काइपा वहां से जाने लगती है तो लीजियोंग इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है और इससे माफी मांगता है, मगर काइपा कहती है कि अगर माफी मांगने का फायदा होता तो कानून क्यों बनाया गया था। तभी काइपा कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुई मुलांग को मेरे हर काम की खबर बताना तुम्हारी ड्यूटी है। जिस पर लीजियोंग घबरा कर कहता है कि ऐसा नहीं है।
काइपा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मगर मैंने हमेशा तुम्हें सिंसियरली ट्रीट किया है। तुम नहीं जानती कि मैं कितना बुरा महसूस कर रहा हूँ जितने दिन तुमने मुझे इग्नोर किया है। और तभी कहता है कि क्या तुम मुझे एक मौका देकर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, जिस पर काइपा कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मगर क्या तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अगर मैं दोबारा फरार होने की कोशिश करूं तो तुम कुई मुलांग को नहीं बताओगे। जिस पर ली जियोंग हिचकिचाता है और जवाब देने ही लगता है कि एक असैसिन काइपा की तरफ जहरीली निडल फेंकती है, मगर काइपा को बचाने के लिए ली जियोंग सामने आ जाता है और वो नीडल ली जियोंग को लग जाती है। तभी वो असैसिन वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर काइपा घबरा जाती है और ली जियोंग को नीडल लगने वाली जगह पर हाथ रखते ही लगती है कि ली जियोंग कहता है कि ये जहरीली है, और तभी वो जमीन पर गिर जाता है। तभी काइपा रोते हुए ली जियोंग को बुलाती है और जवाब ना मिलने पर वो ली जियोंग के हाथ से वो जहर अपने मुंह से निकालती है। तभी काइपा के अंदर मौजूद वो होली पल चमकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर ली जियोंग का मुआयना कर रहा होता है। तभी वो प्रिंसेस से कहता है कि भले ही आपने वो जहर मिस्टर लाई के हाथ से निकाल लिया था, मगर चूंकि मिस्टर लाई काफी ज्यादा कमजोर हैं तो इस वजह से इनके जिस्म में अब ताकत बहुत ज्यादा कम है। जिस पर प्रिंसेस हैरान होती है और कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ली जियोंग तो हमेशा से ही सेहतमंद था। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मिस्टर लाई एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो हो सकता है कि उनको कोई अंदरूनी चोट लगी हो, इसीलिए वो अभी कमजोर हैं। तभी काइपा ली जियोंग को देखते हुए सोचती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। तभी ली जियोंग को होश आता है तो वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। जिस पर काइपा कहती है कि अगर मैं अब भी तुम्हें माफ ना करूं तो क्या तुम मुझे जालिम नहीं समझोगे। और तभी कहती है कि तुम मरते मरते बचे हो, मगर अब भी तुम यही बातें कर रहे हो। तभी ली जियोंग फिर से बेहोश हो जाता है तो काइपा घबरा जाती है और डॉक्टर कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कमजोरी की वजह से हुआ है। तभी एल्डर काई वहां आ जाता है और काइपा के कपड़ों पर खून देखकर इससे कुछ कहने ही लगता है कि काइपा के दिमाग में आइडिया आता है और वो सोचती है कि ये खून तो ली जियोंग का है, मगर एल्डर काई को लग रहा है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। तभी काइपा रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, और डॉक्टर काइपा की नब्ज चेक करता है तो कहता है कि प्रिंसेस का वाकई ही मिसकैरेज हो गया है। तभी काइपा नाटक करके रोने लगती है और एल्डर का इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनयांग को दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि कुई मुलांग का गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल होगा और वो मुझे जख्मी कर देगा। तभी वो पॉइजन मास्टर से माफी मांगने लगती है तो पॉइजन मास्टर इसको मना करते हुए कहता है कि वो कोई मामूली गार्ड नहीं है, कुई मुलांग ने उसको खास तौर पर काइपा के लिए हायर किया है। मुझे लगता है कि हमें कुछ वक्त के लिए इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में होंगजू को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस के मिसकैरेज की वजह से काफी ज्यादा उदास होती है, तो ली जियोंग इसको तसल्ली देते हुए कहता है कि पैलेस में सिर्फ तुम ही प्रिंसेस की दोस्त हो, तो अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो प्रिंसेस का ख्याल कौन रखेगा। तभी होंगजू अपनी हिम्मत बढ़ाती है और फिर ल्यूजुन के साथ प्रिंसेस के लिए कुछ मीठा लेने के लिए चली जाती है। बाजार में वो प्रिंसेस के लिए जरूरत की चीजें खरीदते हैं। प्रिंसेस के लिए चीजें खरीदने के बाद ल्यूजुन मिस्टर लाई के लिए एक हर्ब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसका मिलना मुश्किल होता है। तभी होंगजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पास खड़े बच्चों को 3-3 कैंडीज देती है और उनसे हर स्टोर पर जाकर इस हर्ब के बारे में पता करने को कहती है। ल्यूजुन होंगजू के इस आइडिया पर काफी ज्यादा खुश होता है और होंगजू की तारीफ करता है, तो होंगजू शर्मा जाती है। तभी एक बच्चा आता है और कहता है कि वो हर्ब मिल गई है, आप अपने शौहर के साथ इस स्टोर पर जाकर वो ला सकती हैं। तभी शौहर का नाम सुनकर होंगजू घबराई हुई कुछ कहने ही लगती है कि ल्यूजुन इस बच्चे को वहां से भेज देता है और फिर होंगजू के साथ इस हर्ब को लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो ली जियोंग के पास ही बैठी होती है कि तभी ली जियोंग काइपा का नाम ले रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बुरा ख्वाब देख रहा है। ली जियोंग ख्वाब में देखता है कि इसी असैसियन ने पहले ली जियोंग पर हमला करके फिर जहरीली नीडल काइपा के सर में डाली है, जिससे काइपा मर जाती है। तभी ली जियोंग चिल्लाते हुए काइपा को अपने गले से लगाता है। तभी वो ख्वाब देखते हुए काइपा का हाथ मजबूती से पकड़कर रोते हुए कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर काइपा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं भी ली जियोंग को पसंद करती हूँ और ली जियोंग भी मुझे पसंद करता है। तभी वो खुश होकर ली जियोंग का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी।
तभी ल्यूजुन और होंगज्यू भी वहां आ जाते हैं। तो ल्यूजुन घबराकर प्रिंसेस को आराम करने को कहता है, मगर काइपा लीजियोंग की खुद केयर करने पर बजीद होती है। ल्यूजुन काफी ज्यादा बहाने बनाता है, मगर काइपा अपनी बात पर कायम रहती है। तभी ल्यूजुन लीजियोंग की नब्ज चेक करके हैरान रह जाता है और सोचता है कि रात हो गई है, मगर अभी तक वुल्फ किंग की शक्ल तब्दील क्यों नहीं हुई। कुछ देर बाद काइपा को दिखाया जाता है जो लीजियोंग के पास ही सोई हुई होती है। तभी लीजियोंग की आंख खुलती है और वह हैरान होता है कि इसकी अपीयरेंस रात के वक्त क्यों नहीं बदली। तभी वहाँ ल्यूजुन आ जाता है तो लीजियोंग आराम से छुपकर अपने चैम्बर में आ जाता है। तभी वो अपनी पावर को चेक करते हुए कहता है कि हॉली पर्ल मेरे अंदर नहीं है। दूसरी बात, हॉली पर्ल के लिए सच्ची मोहब्बत करने वाले दो लोगों का किस करना जरूरी है, मगर मैं और काइपा अभी स्टेज पर नहीं पहुंचे। तभी ल्यूजुन कहता है कि आप कोमे में थे और इस वक्त सिर्फ प्रिंसेस ही आपके पास थी। क्या आपको यकीन है कि आप दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ? जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि जख्म की कमजोरी की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं, मगर अगर हॉली पर्ल मेरे अंदर मौजूद नहीं है तो मेरी अपीयरेंस रात के वक्त क्यों नहीं बदली। तभी ल्यूजुन कहता है कि प्रिंसेस ने आपका जहर अपने मुंह से निकाला था, मगर प्रिंसेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या आपको लगता है कि ये सब हॉली पर्ल की वजह से हुआ है? क्योंकि हॉली पर्ल 5 सालों से प्रिंसेस की बॉडी में मौजूद है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से प्रिंसेस आपको बचा पाई हो। जिस पर लीजियोंग कहता है कि ऐसा मुमकिन है। तभी ल्यूजुन प्रिंसेस के मिसकैरेज के बारे में बताता है तो वुल्फ किंग कहता है कि काइपा जो चाहती थी वो इसको मिल गया। तभी वो ल्यूजुन से इस माइस्टीरियस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस पर हमला किया था। तभी ल्यूजुन वो नीडल निकाल कर देता है तो लीजियोंग इसको देखते हुए कहता है कि जिसने हम पर हमला किया था वो कोई लड़की है और ये वो लड़की नहीं है जो भेस बदलकर हमला करती है। तभी ल्यूजुन कहता है कि आप और प्रिंसेस किसी को बताए बगैर जंगल में गए थे, मगर इनको कैसे पता चला कि आप जंगल में गए थे। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि उन्होंने कई बार काइपा पर हमला करने की कोशिश की है। यकीनन कोई ना कोई पैलेस में उनका जासूस मौजूद होगा जो हर बात की खबर उन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो लीजियोंग के बारे में ख्वाब देख रही होती है कि लीजियोंग इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि बेशक इस वक्त मैं जख्मी था, मगर मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। और तभी काइपा से पूछता है कि क्या जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता है? जिस पर काइपा हाँ में सर हिलाती है तो लीजियोंग खुश होकर कहता है कि इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और तभी काइपा और लीजियोंग एक दूसरे को किस करते हैं। तभी होंगज्यू काइपा को जगाती है तो काइपा को पता लगता है कि वो एक ख्वाब देख रही थी। तभी काइपा घबराकर लीजियोंग को देखती है जो वहाँ मौजूद नहीं होता, तो होंगज्यू से लीजियोंग को ढूंढने को कहती है। तभी लीजियोंग वहाँ आ जाता है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम जख्मी हो तो तुम आराम क्यों नहीं कर रहे। जिस पर लीजियोंग कहता है कि मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तभी काइपा कहती है कि तुम मुझे अब भी योर हाइनेस क्यों कहकर पुकार रहे हो। जिस पर लीजियोंग हैरान होते हुए कहता है कि अगर मैं आपको हाइनेस कहकर ना बुलाऊं तो मैं आपको और क्या कहूं। जिस पर काइपा गुस्से से कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने क्या कहा था। जिस पर लीजियोंग कहता है कि मैं कोमे में था, भला मुझे कैसे याद हो सकता है कि मैंने आपसे क्या कहा था। जिस पर काइपा चिढ़ जाती है और लीजियोंग को गुस्से से वहां से जाने को कहती है। दूसरी तरफ मुहुआन हाइतेंग के पास आता है और हाइतेंग इससे पूछती है कि इसको इससे क्या चाहिए। तो मुहुआन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना मास्टर तस्लीम करो। जिस पर हाइतेंग इनकार कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई तो मैं इसका बदला उतारने के लिए वो करूंगी जो तुम चाहते हो, मगर मैं दोबारा किसी से अटैच नहीं होना चाहती। तभी मुहुआन इसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लीजियोंग को दिखाया जाता है जो बार बार चक्कर लगाकर सोच रहा होता है कि आखिरकार इसने ऐसा क्या कहा कि काइपा उदास हो गई। तभी वो ल्यूजुन से कहता है कि मुझे काइपा से पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ काइपा बेचैनी से लीजियोंग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो लीजियोंग के पास जाती है तो ल्यूजुन निकलता है और इसको बताता है कि मिस्टर लाई आपके पास ही गए हैं। जिस पर काइपा दोबारा अपने कमरे की तरफ भागती है। दूसरी तरफ लीजियोंग प्रिंसेस के कमरे की तरफ जाता है तो होंगज्यू निकलकर बताती है कि प्रिंसेस किसी काम से बाहर गई हैं। तभी लीजियोंग भी प्रिंसेस की तरफ भागता है। तभी भागते भागते दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी लीजियोंग परेशान होकर काइपा से उसकी नाराजगी की वजह पूछता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कल रात मुझसे क्या कहा था। तभी काइपा कहती है कि कल रात तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें कुछ भी इस बारे में याद नहीं। जिस पर लीजियोंग हैरान होकर कहता है कि क्या मैंने आपका हाथ पकड़ा था। तभी काइपा इसको किस करते हुए कहती है कि तुमने कल रात मुझसे ये कहा था। तभी काइपा लीजियोंग से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पर लीजियोंग खुश होते हुए कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ।
तभी वो दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। तभी प्रिंसेस इसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड नंबर 21 एंड हो जाती है।